देखिए कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं, कुछ मिसलेनियस का है, कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का छोटा था। तो देखिए यहाँ पर मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया पता करना था। आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम निकालने के लिए पहले मैक्सिमम दिखाना तो पड़ेगा कि इसकी एरिया मैक्सिमम है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल देखिए क्या लिखा है, इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है इंस्क्राइब्ड है किसमें, एक इलिप्स में। तो मान लीजिए हम एक अगर इलिप्स बना दें, ये आपका हो गया इलिप्स। अब आपको पता है अगर इक्वेशन दिया है, इक्वेशन आपका क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्स एक्सिस पे कितना है, ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a,0। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। ये होगा सॉरी a,0 होगा और यहाँ हो जाएगा आपका 0, b। यहाँ आपका हो जाएगा -a,0 और यहाँ आपका हो जाएगा 0, -b। ये आपको पता है। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, यानी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है उसका एक वर्टेक्स कहाँ पर है, इसके इंड पर है मेजर एक्सिस पे। तो मेजर एक्सिस हम एक्स एक्सिस को बोलते हैं। एक इंड हमें क्लियर हो गया कहाँ पर है, इसको हम लोग ए सपोज कर लेते हैं, a,0 हो गया। अब दूसरा और तीसरा इंड तो दिया नहीं है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ, अब कुछ लोग के दिमाग में हो रहा होगा कि हम यहाँ ले लें, लेकिन अगर माइनर नहीं दिया है दूसरा इंड तो हम वहाँ पे नहीं लेंगे, बाकी हम कहीं भी इलिप्स के पॉइंट पे ले लेंगे। तो मान लीजिए हम एक इंड पॉइंट यहाँ ले रहे हैं और एक इंड पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे और इसका नेम दे देंगे बी और सी। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए क्यों यहाँ नहीं लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में केवल मेजर एक्सिस पे एक इंड दिया है, माइनर पर नहीं दिया, इसलिए हम इलिप्स के यहाँ पॉइंट पे ले लिए। इसका नाम दे दिए हम डी। अब आप देखिए इस ट्रायंगल का आपको एरिया मैक्सिमम दिखाना है। हमें तो ना बेस पता है ना हाइट पता है, तो कैसे हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो हमें कोऑर्डिनेट पता अगर चल जाए बी और सी का, तो हम आराम से उसके डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से हम लोग परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं और बेस भी निकाल सकते हैं। तो आप देखिए आप लोग को एक फॉर्मूला बताया गया था, अगर मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया और यहाँ आपको पॉइंट निकालना है, तो आप लोग अगर इसको ऐसे ड्रॉ करते हो और इसको आर सपोज करेंगे, तो यहाँ का पॉइंट क्या होता था, आर cos थीटा और फिर क्या होता था आर sin थीटा। अब आपको पता है कि आर cos थीटा आर sin थीटा होता था, तो हम लोग x की वैल्यू क्या लेते थे, आर sin थीटा, आर cos थीटा, और y की वैल्यू क्या लेते थे, आर sin थीटा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। यहाँ देखिए पहले हम कोऑर्डिनेट ऑफ लेट the coordinate of BA क्या हो जाएगा a,0। अब coordinate of B, अब coordinate of B देखिए क्या हो जाएगा, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, b है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a cos थीटा
बी साइन थीटा। एक्स एक्सिस पर ए और एक्स एक्सिस पर कॉस थीटा लेते हैं। ए कॉस थीटा, वाई एक्सिस पर बी और वाई एक्सिस पर हम लोग साइन थीटा लेते हैं, तो क्या हो गया बी साइन थीटा। यानी बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अब यहाँ जब सी का लिखेंगे तो आपको पता है ये तो माइनस बी में आता है और ये आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव है लेकिन वाई एक्सिस कितना है निगेटिव है। अब ये और ये आपका देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमको तीनों कोऑर्डिनेट पता चल गया तो एरिया निकालने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर और बेस निकालेंगे। तो ये देखिए BC की वैल्यू, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़े x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद ये हमें चाहिए तो ये मिड पॉइंट से जितना ये है उतना ये भी है तो ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट से हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर डिस्टेंस फार्मूला से हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम लोग जब इसका कोऑर्डिनेट लिखते पहले a cos थीटा, फिर क्या हो गया b sin थीटा, फिर इसी प्रकार कोऑर्डिनेट ऑफ c हो जाएगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा। अब देखिए फिर से कोऑर्डिनेट ऑफ b हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ d, तो आपको पता है ऐड कर दीजिए इसको 2 से डिवाइड, जो कि पढ़े हो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, तो a cos थीटा प्लस a cos थीटा बाई 2, तो 2a cos थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या a cos थीटा। अब देखिए b sin थीटा माइनस b sin थीटा 0, 0 बाई 2 क्या हो जाएगा 0। हम डायरेक्ट लिख दिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। a cos थीटा प्लस a cos थीटा अपॉन 2 क्या आएगा a cos थीटा, और b sin थीटा माइनस b sin थीटा क्या आ जाएगा आपका 0। अब ये सारा कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब हम लोग परपेंडिकुलर और बेस निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो सबसे पहले लोग BC निकालते हैं। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो a cos थीटा माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, a cos थीटा माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि b sin थीटा प्लस हो जाएगा b sin थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो पूरा 0 हो गया। अब बचा क्या आपका 2b sin स्क्वायर थीटा, 2b sin थीटा का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर हट गया, बचा क्या आपका 2b sin थीटा, ये आपका आ गया BC का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे किसकी वैल्यू AD का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए AD का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा AD। अब A का कोऑर्डिनेट आपका था, A और D का कोऑर्डिनेट भी हम लोग यहीं लिख लेते हैं। D का कोऑर्डिनेट है a cos थीटा 0, a cos थीटा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, ये देखिए a माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 माइनस 0 0 हो गया। अब AD इज इक्वल टू क्या हो गया a माइनस a cos थीटा, ये आपका आ गया AD का वैल्यू। अब हमें पता है एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ बेस, पहले ऐसे लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए तो यहाँ बन गया, एरिया को A से हम लोग डिनोट कर देते हैं, हाफ बेस BC की वैल्यू है 2b sin थीटा और AD की वैल्यू है a माइनस a cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एरिया इज इक्वल टू हो गया AB sin थीटा माइनस AB sin थीटा cos थीटा।
करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डी ए बाई डी थीटा निकालने के लिए। तो डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए बी, तो क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा माइनस यहाँ पे ए बी फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म फिर प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब फिर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा माइनस, ये देखिए माइनस अभी यही बाहर ही रख दीजिएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ना क्या समझ में। अब देखिए ए बी कॉस थीटा माइनस, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ ए बी कॉस 2 थीटा, ये आपका आ गया डी ए बाई डी थीटा की वैल्यू। अब हम लोग क्या निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, तो हम अब निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो देखिए सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज कर दे रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, तो सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। देखिए अब d2 a बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर उसके बाद माइनस, अब कॉस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा ए बी 2ab साइन 2 थीटा। देखिए कैसे हुआ है, पहले cos 2 थीटा का निकाल लीजिए, तो cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, ये माइनस यहाँ लगा दीजिए और एक माइनस अंदर लग जाएगा। देखिए cos 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का निकालेंगे तो 2, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस 2ab साइन 2 थीटा। फिर देखिए वो तो गया, तो ये बन गया माइनस ab साइन थीटा प्लस 2ab साइन 2 थीटा, ये बन गया आपका d2a बाई डी थीटा स्क्वायर। अब हमें पता है डी ए बाई डी थीटा को 0 पे इक्वल करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 यानी कि ए बी कॉस थीटा माइनस ए बी कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये उधर चला जाएगा, तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस 2 थीटा, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बचा है आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब आपको पता है कि कॉस एक्स इज इक्वल टू जब कॉस वाई होता है तो एक्स इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस वाई होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, प्लस माइनस होता है तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे, क्योंकि ये आपका 180 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 2 पाई माइनस में लेंगे, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा तक चारों क्वाड्रेंट को क्रॉस कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, या तो कंपेयर कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए कि हम cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी एक तरीके से कर सकते हैं, यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये लिख सकते हैं। आप कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या बचा 2 पाई माइनस 2 थीटा,
अभी इधर आ गया तो 3 थीटा हो गया और 2 पाई हो गया। तो अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 3। अब आ गया थीटा की वैल्यू क्या, 2 पाई बाई 3। अब हमें ये मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो हम यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे थीटा की वैल्यू। तो सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो देखिए देखिए सेकेंड डेरिवेटिव में जब पुट करेंगे थीटा की वैल्यू तो d2a अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ab साइन 2 पाई बाई 3 प्लस 2ab साइन 2 पाई बाई 3 ये होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस ए बी साइन, हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, फिर प्लस 2ab साइन 4 पाई बाई 3 हो गया माइनस ए बी। अब आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो साइन पाई बाई 3 हो गया, फिर प्लस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 3। अब ये बन गया माइनस ए बी साइन पाई बाई 3 की वैल्यू, पाई बाई 3 मतलब हुआ 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, फिर प्लस 2ab। अब साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो ये तो माइनस होगा साइन पाई बाई। अब ये हो गया माइनस ए बी √3/2, फिर माइनस 2ab और √3/2। तो माइनस माइनस ऐड करो, माइनस 3ab √3/2। आप देखिए ये निगेटिव में आ गया, या तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 3√3/2 AB, ये आ गया। अब ये देखिए लेस देन 0 आ गया, और जब लेस देन 0 आता है तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब ये क्लियर हो गया कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन रहा है, यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये बन रहा है कि इस पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। अब हम लोग एरिया इज इक्वल टू जो लिखे थे वहां से एरिया निकाल देंगे। तो एरिया हम लोग क्या लिखे थे, अब हम तो इरेज कर दिए हैं, लिखे थे हम लोग ए इज इक्वल टू हाफ बेस, आपका आया था 2b साइन थीटा, और हाइट था आपका a माइनस a कॉस थीटा, ये था। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा आपका b। अब साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे 2 पाई बाई 3, और फिर हो जाएगा आपका a, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 3। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो ए बी। अब साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, क्या आया था √3/2, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं √3/2, फिर 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू अभी नहीं निकाले थे, निकाल देते हैं तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया, तो √3/2 AB 1 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो प्लस हो गया कॉस पाई बाई 3, तो √3/2 AB। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 √3/2 AB इंटू 3/2, तो ये आ गया 3√3/2 4 AB।
ये आपका आ गया एरिया। एरिया भी पूछा था ना, तो मैक्सिमम एरिया आपका क्या हो जाएगा 3√3/4 AB। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इसको आप लोग लगा लीजिएगा। अब इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, उसके बाद आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। अब देखिए हम मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो हम लोग पहले एक राइट सर्कुलर कोन ड्रॉ करते हैं। ये आपका बन गया राइट सर्कुलर कोन। अब कह रहा है कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया गिवन है, तो हम लोग क्या सपोज कर लेंगे के। अब देखिए एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज। अब आपको मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ है, यानी वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम। एच साइन इनवर्स 1/√3, यानी कि जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी साइन इनवर्स 1/√3। हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ ड्रॉ करते हैं इसका परपेंडिकुलर और बेस। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर और ये आपका हो गया इसका बेस। अब यहाँ नाम दे देते हैं A, B, C और ये हो गया D। और स्लैंट हाइट हम लोग L लिख देते हैं, और हाइट जो है हाइट हम लोग ले लेते हैं H, और इसको हम लोग ले लेते हैं R। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले एक चीज और दिया है सेमी वर्टिकल एंगल। तो यहाँ पर सपोज करिए थीटा। अब यहाँ लिखना पड़ेगा लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल एंड L be the slant height, R be the radius and H be the height। ये हो गया। अब यहाँ देखिए सरफेस एरिया गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो सरफेस एरिया क्या होता है πRL प्लस πr², यही होता है। तो सरफेस एरिया तो के दे ही दिया है, क्योंकि गिवन है इसलिए हम लोग के ले लिए। तो दिस इंप्लाइज दैट πRL प्लस πr² k। तो अब यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, R की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R की नहीं L की वैल्यू निकालिए, L की। ठीक है, L की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा L = पहले L की वैल्यू आप लोग H और R में पुट कर सकते हो। देखो कैसे, हमें पता है कि L² होता है H² प्लस R²। पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर लीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा L² माइनस H² क्या हो जाएगा L² माइनस R²। ये होता है फॉर्मूला। ये आपका बन गया। अब इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू। देखिए
तो ये h की वैल्यू, हमें l की वैल्यू पता था कि क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, हमें तो मेन l ही चाहिए था। देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर फिर बेस का स्क्वायर। ये हो गया इससे, क्या आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से देखिए एल की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो k माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या बन गया, पाई आर। अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3, क्या चीज पूछा है, सरफेस एरिया एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। यहाँ से हमें एच की ही वैल्यू चाहिए थी, तो कोई बात नहीं, आप लोग निकाल ही सकते हो। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एल स्क्वायर माइनस क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया, और एच इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, अब एच की जगह पे क्या हो गया, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से एल की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब l की वैल्यू आपकी है k माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर, फिर माइनस क्या है, आर स्क्वायर। कितना हो गया। अब देखिए अंडर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 हो गया। जब इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ से हट जाएगा ये अंडर रूट, तो के माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव निकालेंगे। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, ये बन गया। होल स्क्वायर से ओपन करिए तो ये बन गया आपका के स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर के अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर माइनस आर स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। अब देखिए फिर के स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर के माइनस एलसीएम ले लीजिए, तो पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आएगा। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया और 2 आर कट गया, तो यहाँ बचा, तो आ गया 1/9 आर स्क्वायर। अब अंदर देखिए ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका के स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर के। अब ये हो गया 1/9 के स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर टू द पावर 4 के। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग। अब देखिए डी बी स्क्वायर बाई डी आर, आर के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या दिया हुआ है, 1/9
इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो 2k² माइनस 8πr³ फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाल देंगे d2d² इज इक्वल टू 1/9 2k² माइनस 24πr²k। अब हमें पता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल करते हैं, तो यानी कि d² dr इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ये हो गया। अब देखिए, तो हम लोग इसको 0 के इक्वल जब करेंगे 1/9 2k² माइनस 8πr³ इज इक्वल टू 0। तो उधर जाएगा, जो यहाँ से कुछ कॉमन भी बन सकता है 1/9 2kr कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा k माइनस 2 4 जा 8 पाई, एक r भी बाहर गया, r² इज इक्वल टू 0। अभी उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, बचा आपका k माइनस 4πr² इज इक्वल टू 0। तो r² इज इक्वल टू हो गया आपका k/4π, तो r की वैल्यू हो गई आपकी k/4π, ये आपका r का वैल्यू। और अगर हमें k का वैल्यू निकालना रहता है, यहीं से हम k का भी वैल्यू निकाल देना। देखिए k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πr²। अभी हमें जरूरत पड़ेगा k का वैल्यू, याद रखिएगा k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा 4πr²। अभी हमें k की जरूरत पड़ेगी आगे। अब देखिए, ये तो आपका आ गया r की वैल्यू। अब हम लोग इसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा सब लोग। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं इसकी वैल्यू, तो हमारा निगेटिव बनना चाहिए, तो 1/9 2k² माइनस 24π, r की वैल्यू रख दीजिए, स्क्वायर में है तो ये अंदर हट जाएगा, k/4π k हो गया। अब ये 1/9 2k² माइनस 24, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब 4 से 4 6 जा, और 6k² हो गया यहाँ पे। अब देखिए 1/9 और बचा क्या माइनस 4k², ये निगेटिव में ही तो आया, लेस देन 0। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये पॉइंट ऑफ क्या हो रहा है, मैक्सिमा। दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये क्या बन गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब देखिए, अब हमें ये तो पता चल गया, लेकिन ये क्या कहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/√3। तो यहाँ देखिए, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। थीटा पूछा है कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कितना दिया है, साइन। मतलब यहाँ दो चीज आपको प्रूफ करना था, मैक्सिमम वॉल्यूम और एक चीज क्या प्रूफ करना था कि सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/√3 और 1/3 होगा। तब सेमी वर्टिकल एंगल ऐसे प्रूफ होगा कि अभी हम लोग सरफेस एरिया को लिखते थे πrl प्लस πr² इज इक्वल टू क्या लिखते थे, k। तो यहाँ से देखिए πrl प्लस πr² इज इक्वल टू क्या हो गया, k। तो यहाँ देखिए k की वैल्यू 4πr² आया था, πrl प्लस πr², इसकी वैल्यू 4πr²। अभी नीचे हम लोग निकाले थे, यहीं से देख लीजिए k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πr²। तो πrl इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 3πr² हो गया
दिस इंप्लाइज दैट पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, यानी एल की वैल्यू हो गई 3r। एल की वैल्यू क्या हो गई 3r। अब हम फिगर इरेज कर दिए हैं लेकिन उसका जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग r लिए थे और यहाँ पर हम लोग h लिए थे और ये थीटा लिए थे, ये l लिए, ऐसा हम लोग लिए थे। अब साइन थीटा में प्रूव करना है। साइन में हमें पता है कि अगर हम इसको थीटा लेंगे तो ये हमारा बेस बना, जब ये हमारा बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर बना। अब आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। तो आपको साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, आर है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आर है और हाइपोटेन्यूज एल है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल की वैल्यू क्या है, 3r है। आर से आर कैंसिल हो गया तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/3। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1/3। यही प्रूव करना था। दो चीज प्रूव करना था, उसके वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना था। वॉल्यूम नहीं पूछा था, बस मैक्सिमम पूछा था। वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना था, वॉल्यूम को मैक्सिमम और सेमी वर्टिकल एंगल को साइन इनवर्स 1/3। सबको समझ में आ गया? तो पहले वॉल्यूम दिखाएं फिर एंगल को दिखाएंगे। अब देखिए इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, ये भी इसी तरह का है जो नीचे वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा है, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज 10 इनवर्स √2। आप ये देखिए कह रहा है कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। फिगर तो वही बनेगा क्योंकि कोन है एक और इसका वर्टिकल एंगल क्या है, थीटा है। यहाँ ले लिए थीटा और ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी। अब यहाँ पे हम लोग आर ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एच ले लेते हैं और इसको हम लोग एल ले लेते हैं। सेम उसी तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ क्या चीज आपको प्रूफ करना है, वहां तो सरफेस एरिया गिवन था, अब यहाँ तो कुछ गिवन है नहीं सरफेस एरिया, बस कहा है कि शो करिए कि जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा कोन का वो मैक्सिमम होगा। यहाँ तो एंगल ही पूछ रहा है कि मैक्सिमम होगा, यानी कि d2 थीटा अपॉन dr स्क्वायर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे फिर r की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर जब हम लोग निकालते हैं तो अगर आपको एक नोन और एक अननोन रहता है क्वांटिटी, तो हम उसको लेके साइन वाला रूल लगा देते हैं ना, साइन कॉस वाला। तो आप मान लीजिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या होता है, कॉस थीटा का यूज होता है। तो हम ले लेंगे इन राइट ट्रायंगल ADC कॉस थीटा से इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन, यानी कि AD अपॉन क्या हो जाएगा AC। ये आपका बेस बना क्योंकि एंगल यहाँ कौन हो रहा है, तो ये आपका बेस बना और ये आपका हाइपोटेन्यूज हुआ। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया AD अपॉन AC। AD की वैल्यू क्या है आपका H है और AC की वैल्यू L है। तो H इज इक्वल टू हो गया L कॉस थीटा। ये आपका बन गया क्या, आपका आ गया बेस, सॉरी हाइट, इसका आ गया कोण का। अब ये निकालने के लिए आपका हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, सीधे हम लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा R अपॉन L। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L साइन थीटा। अब देखिए हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हम कर रहे थे, पता नहीं कब वीडियो कंप्लीट हो गया था, पता नहीं चला था, तो फिर बाद में हम इसी को ओके कर दे रहे हैं। देखिए b इज इक्वल टू 1/3 पाई, अब r की जगह वैल्यू रख दी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ, फिर इंटू एच की जगह पे एल कॉस थीटा हुआ। अब देखिए 1/3 पाई एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब, उसके बाद फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा और फिर क्या हो गया कॉस थीटा। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, तो आप लोग को डेरिवेटिव तो निकालने आता ही होगा। 1/3 पाई एल क्यूब, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो ये समझ में आ रहा होगा कैसे आया है। अब देखिए इसी तरीके से फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। आप लोग सेकंड डेरिवेटिव देख लीजिएगा कैसे निकला है, वीडियो रोक के देख लीजिएगा, आप लोग सेकंड डेरिवेटिव निकाल के खुद मिला लीजिएगा क्या आया है। अब सेकंड डेरिवेटिव आपका आ गया यहाँ तक, फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करते हैं। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, dv by d theta is equal to 0, तो 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से काम करते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ dv by d थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तब यहाँ 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या अंदर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो गया प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इक्वल टू 0 हो गया, तो बचा क्या आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये उधर जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो गया 2। अब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan थीटा इज इक्वल टू √2, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स √2। आपका दो चीजें आप प्रूव करना था, सेमी वर्टिकल एंगल क्या होना चाहिए था, tan इनवर्स √2, देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो सेमी वर्टिकल एंगल तो आ गया tan इनवर्स √2। अब एक चीज इसमें और दिखाना है, मैक्सिमम वॉल्यूम। अब आपको मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना है, तो देखिए हम कैसे दिखाएंगे मैक्सिमम वॉल्यूम। तो जो ये आया है हमारा, अगर हम थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रखे tan इनवर्स में तो लंबा पड़ेगा, हमें इनवर्स वाला फार्मूला रख के चेक करना पड़ेगा। हम एक काम यहाँ से कर सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आया है वो साइन और कॉस में आया है, तो डायरेक्ट अगर हम साइन और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट इसके जगह पर पुट कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं, हमें पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा इज इक्वल टू होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 2, स्क्वायर के लिए 1/√3 आ गया। अब साइन थीटा हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू आ गई 2/3। अब आपको पता चल गया कॉस थीटा साइन थीटा, में यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए, फिर साइन थीटा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये निगेटिव में वैल्यू आएगा। जब निगेटिव में वैल्यू आएगा इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। यही प्रूव करना था, जो दो चीज, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना था और इसका जो एंगल बन रहा था सेमी वर्टिकल वो tan इनवर्स √2 आ गया सभी को समझ में। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको जो 4 क्वेश्चन हम कराएंगे वो भी मिसलेनियस का है। 4 क्वेश्चन है, एक लास्ट वाला है और 2 इधर का रहेगा आपका, 4 क्वेश्चन और बचा है, लेकिन जितना भी ये लास्ट का है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए।